गुड मॉर्निंग, नमस्कार जुले एवरीवन। तो आज है 24 जनवरी 2026 की सुबह का 9 बजे का 25 मिनट और ये है आज का मौसम। तो कल जो है बर्फ़बारी हुई है नैनीताल में। तो नैनीताल में तो आप देख रहे हैं मैं नैनीताल में ही हूँ और पूरा लेक मैं आप लोगों के सामने लेके आई हूँ अभी। तो ये देखिए जी, बर्फ़बारी के नामो निशान यहाँ पे हमारे सामने में कहीं पे भी नहीं है। बस थोड़ा सा इधर को आपको दिखाऊँ ना मैं अगर, तो मेरे यहाँ पे ना नीचे देखिए सामान फैला हुआ, तो मैं यहाँ किनारे में भी नहीं जा सकती बर्फ़बारी दिखाने के लिए। तो ये देखिए चोटियों में दिख रहा है ऊपर, क्या कहते हैं इसको, चाइना पीक की चोटियों में दिख रही है बर्फ़बारी। बाकी ऐसी बर्फ़बारी खास हुई नहीं है नैनीताल में, हल्की फुल्की सी चोटियों में थोड़ी बहुत बर्फ़बारी हुई है, लेकिन शहर की तरफ तो बर्फ़बारी पहुँची नहीं। थोड़ी ऐसे पड़ती फाई दिखी थी, लेकिन वो टिके नहीं ज़मीन पे, कलेक्ट नहीं हुए ज़मीन में। और नीचे दिखा है मुझे फील्ड में 26 जनवरी का जलवा। तो ये देखिए जी, अच्छा खासा से तैयार कर रहे हैं 26 जनवरी के लिए ग्राउंड को भी। तो चलिए फ्रेंड्स, ये है। तो कल फेसबुक पे तो मतलब यूट्यूब पे, फेसबुक पे मतलब सोशल मीडिया पे तो पूरा नैनीताल में बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा दिखा रहे थे। लेकिन अभी अब आप आएंगे तो शहर में नहीं, आपको ऊपर किलबड़ी की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे आपको बर्फ़बारी मिलेगी। तो चलिए मैं भी देखती हूँ, बाइक लेके मैं भी चले जाऊँ शायद किलबड़ी की तरफ। तो देखते हैं अभी। ये है जी आज का मौसम। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर थोड़ी देर में। नाश्ता कर लेते हैं यार, पहले भूख भी लग रही है। फ्रेंड्स, दिन के 12 बज चुके हैं। मैंने दाल रख दिया पकने के लिए। यहाँ पे दाल पक रही है और यहाँ मैंने बना दी है चटनी, क्योंकि लाइट आ गई थी, मुझे चटनी बना दी जाए फटाफट से। तो ये देखिए लाल मिर्च, टमाटर और लहसुन की चटनी है। तो चलिए चटनी भी तैयार हो चुकी है। मैं रखती हूँ चावल पकने के लिए और फिर खाना जो है मेरा तैयार हो जाएगा। पैक करके फिर मैं भी निकलती हूँ दुकान की तरफ। तो ज़्यादा कुछ छूट नहीं किया। अब देखती हूँ, अगर मेरे को वक्त मिला तो मैं बर्फ़बारी दिखाने ले जाऊँगी आप लोगों को, क्योंकि यहाँ पे ना सिटी में तो बर्फ़बारी नहीं है, ऊपर पहाड़ों पे हुई है। तो अगर वक्त मिलता है तो मैं पहाड़ों पे लेके चलती हूँ। कौन आया ये बाहर। तो फ्रेंड्स, ये थी सब्जियों के साथ आई थी थोड़ी सी हरी मिर्ची, जिनको कि मैंने फ्राई कर दिया है। तो ये देखिए दाल चावल के साथ हरी मिर्च की सब्ज़ी, तीखी चटपटी। तो ये भी फ्राई हो चुकी है। थोड़ी देर को ढक के पकाएंगे और इसके बाद जो ये तैयार हो जाएगी। अगर चीज़ पसंद तो हम चीज़ इसमें डाल सकते हैं, अगर नहीं पसंद है तो ना डालेंगे तो भी चल जाएगा। फ्रेंड्स, ये देखिए लंच हमारा तैयार है। ये मेरी दाल जिसमें कि मैंने लगाया ज़िम्बू का छौंका। ये है ज़िम्बू पहाड़ी मसाला, ज़िम्बू का तड़का, और ये है राइस। तो चलिए टिफ़िन पैक करते हैं और निकलते हैं फिर दुकान की तरफ फटाफट से, और देखते हैं क्या बनता है फिर दुकान में जाके। क्या पता मैं भी स्नोफॉल देखने जाऊँ, ऊपर स्नो देखने जाऊँ। स्नोफॉल तो हो चुकी है, आज तो कुछ नहीं हो रहा, मौसम बिल्कुल साफ़ है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर दुकान को जाते हुए। गुड आफ्टरनून, नमस्कार जुले एवरीवन। तो दिन के 2 बज रहे हैं इस समय और मैं निकल रही हूँ दुकान की तरफ टिफ़िन लेके। तो फ्रेंड्स, आज का जो मौसम है ना, ये देखिए मतलब बादल रहा है पूरे दिन भर। बर्फ़बारी कुछ नहीं हुई है, बस बादल ही रहा है पूरे दिन। तो चलिए टिफ़िन लेके जा रही हूँ दुकान की तरफ। टिफ़िन है थोड़ा भारी भरकम सा। तो चलिए फ्रेंड्स, ब्लॉग पे बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो फ्रेंड्स, ये मैं पहुंच चुकी हूँ स्टेट बैंक वाली रोड पे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की आवाजाही है दिन के 2 बजे के समय में। तो चलिए, बर्फ़बारी कल हुई थी पहाड़ों में, ऊपर को खिलबड़ी की तरफ मिलेगी आप लोगों को बर्फ़ देखने को। यहाँ से ऊपर को तो कहीं दूर दराज तक कोई बर्फ़ का नामो निशान नहीं दिखेगा। तो इसके पीछे पंगोट वाली रोड पे उस साइड को मिलेगी बर्फ़बारी। तो चलिए, आज मुझे लग रहा है लोगों के, जो लोग इस वीकेंड नैनीताल प्लान किए होंगे आने का, तो उन लोगों के तो मतलब सही हो गया, उनको देखने को मिल जाएगी बर्फ़। तो चलिए चलते हैं दुकान की तरफ। वैसे मैंने सोचा दुकान जाकर ही शूट करूँगी, लेकिन फिर यहाँ पहुँची, फिर मेरा कैमरा हाथ में आ ही गया अपने आप से ही। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर दुकान में पहुँचने के बाद, या पंत पार्क में भी मिल सकती हूँ, कोई ज़रूरी नहीं दुकान ही में मिलूँ। तो चलिए ब्लॉग पे बने रहिए जानने के लिए। तो फ्रेंड्स, मैं पहुँच चुकी हूँ पंत पार्क पे। तो आज थोड़े से जो है लोग दिख रहे हैं पंत पार्क पे, क्योंकि एक तो आज है सैटरडे और दूसरी हुई है यहाँ पे बर्फ़बारी। तो इस वजह से भी लोग आए होंगे नैनीताल काफ़ी। तो देखिए थोड़े मतलब दिख ही रहे हैं टूरिस्ट आज। तो चलिए अब जाके बैठते हैं दुकान पे, थोड़ा काम काज देखते हैं। तो मुझे सामने से सत्य प्रकाश जी के गानों की भी आवाज़ आ रही। तो सत्य प्रकाश जी गाना गाने के लिए आए हुए हैं आज। तो उनका समय समझ में नहीं आता, कभी वो इस टाइम पे आते हैं और कभी क्या होता है कि सुबह के समय में आ जाते हैं 12 बजे के टाइम पे। तो उनका पता नहीं चलता कि किस समय वो आते हैं गाने के लिए। तो आज लेक में बोट्स भी काफ़ी दिख रही है, देखिए बर्फ़ के बहाने लोग चलिए बोटिंग ही कर लेंगे और कुछ नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को बर्फ़ देखनी है तो आप लोगों को मतलब शहर से थोड़ा अलग जाना होगा। वो आप लोगों को लेके जाएंगे टैक्सी वैक्सी वाले जो भी है, तो वो पंगोट रोड की तरफ, पंगोट वाली साइड में, और किलबड़ी वाली साइड में, उस साइड में जो बर्फ़बारी होती है, साइड में तो बर्फ़बारी होती नहीं है, कल भी नहीं हुई थी खैर।
फ्रेंड्स यहाँ पे ऊपर चना पीक की पहाड़ियों पे थोड़ी बहुत बर्फ़ दिख रही है, मगर अभी वहाँ पे भी कोहरा लग गया है। तो ये देखिए थोड़ी थोड़ी सी बर्फ़ दिख रही है। ये है हमारी बर्फ़बारी, नैनीताल वालों की बर्फ़बारी। ये है हमारी बर्फ़बारी। पूरे बर्फ़ में डूबने वाले लोग हैं, इतनी सी बर्फ़बारी में भी खुश हो जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं पहुंच चुकी हूँ दुकान वाली साइड में। तो आज तो मौसम साफ़ ही रहा है, मतलब साफ़ इन द सेंस बादल रहे हैं, लेकिन बारिश बिल्कुल भी नहीं हुई है। वो इस तरह का रहा है देखिए आज का। और ये कुछ इस तरह की भीड़ भाड़ अभी है। तो लोग काफ़ी संख्या में नैनीताल पहुँचा है, सैलानी पर्यटक काफ़ी संख्या में नैनीताल पहुँचा है। और पता नहीं बर्फ़बारी किस किस को देखने मिली होगी, इतनी संख्या में जो लोग आए हुए हैं। और इतनी संख्या में अगर लोग उस जगह पहुंचेंगे जहाँ पे बर्फ़ पड़ी हुई, तो वो बर्फ़ तो एक ही दिन में मेल्ट हो जानी है। फिर अगले जो आएंगे उनके लिए नहीं बचेगी, क्योंकि उस पर जितना ज़्यादा हम चलेंगे और वो सब करेंगे तो वो उतनी जल्दी मेल्ट हो जाएगी, जितना ज़्यादा पब्लिक वहाँ पे आएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, धक्का ही दे देते लोग यहाँ पे खड़ी होने में, तो धक्के ही दे दे बस ऐसे ही। तो मिलते हैं फिर अब कुछ देर में, थोड़ा लंच कर लेते। भूख लग रही है मुझे, मैं लंच करके नहीं आती हूँ, अपना खाना यहीं पर दुकान पर ही लेके आती हूँ। चलिए खाते हैं खाना और मिलते हैं फिर। इवनिंग एवरीवन, तो आज हम लोग आ गए हैं घूमते घूमते मॉल रोड। भाभी दोनों आ रहे थे घूमने, मैं आई थी भाभी घूमते की तरफ गप मारने, तो भाभी भी आई थी। तो हम तीनों जने घूमते घूमते आ गए हैं मॉल रोड। तो चलिए मॉल रोड पे सैर कर रहे हैं। आज मैंने आप लोगों को बताया था बहुत दिनों से मैं मॉल रोड नहीं आई हूँ, तो आज काफ़ी सारे टाइम के बाद मॉल रोड घूम रही हूँ मैं। तो ये मॉल रोड से लेक व्यू। बाकी बर्फ़बारी का तो मैंने बताया, जो ऊपर पहाड़ों में भी होगी ना, वो भी शायद मेल्ट हो चुकी होगी आधे से ज़्यादा। तो फिर मैं नहीं गई बर्फ़बारी देखने, बस इधर ही घूमती रह गई हूँ। तो ये देखिए जी मॉल रोड से खूबसूरत नज़ारा, लेक व्यू। फ्रेंड्स, ये हम लोग पहुंच चुके हैं तलीताल। तो वॉक करते करते ना कैसे तलीताल पहुंचे पता ही नहीं चला। अब हम लोग वहाँ से ठंडी रोड होते हुए जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ना वॉक करने में थोड़ा सा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। गाड़ियाँ आ रही हैं टैं टैं करके। तो अब हम यहाँ से जाएंगे ठंडी रोड से होते हुए, सीधे पहुँचेंगे मार्केट। तो आज पूरा लेक टूर ही हो गया। तो मेरा वॉकिंग पार्टनर शायद आज नहीं आ रखा है, मेरे ख्याल से वो आई नहीं है आज, कल भी नहीं आई थी क्योंकि। तो ये है खूबसूरत सा, यहाँ पे से टोल है, 300 रुपये का टोल दे के आपको एंटर करना रहता है नैनीताल के अंदर। और यहाँ से खूबसूरत नज़ारा, दर्शन घर पार्क सामने में। तो चलिए फिर देखिए गाड़ी यहाँ पे तो उधर से भी आ रही, इधर से भी आ रही है। यहाँ पे गाड़ी खड़ी हुई है, ये 201 बीच रोड में गाड़ी कल खड़ी हुई है। तो रोड में आने जाने का रोड और तंग हो जा रहा है। तो नहीं तो मैं और भाभी उधर से आते हैं ना ठंडी रोड की तरफ। तो आज मैं उधर को गई भी नहीं, आज मैं भाभी की तरफ आई थी गप मारने, फिर वहीं से मैं आ गई इधर को घूमने। और मैंने जितना मोटा जैकेट पहना ना, मुझे गर्मी लगने लग गई। अब लगा लो, अब बर्फ़बारी के दौरान मुझे गर्मी लग रही थी, जैकेट कैसा होगा। तो यहाँ पे कुछ इस तरह की भीड़ भाड़ भी दिख रही है। ये बोट स्टैंड तलीताल का। तो चलते चलते ब्लॉग बन रहा है मेरा। तो ये है खूबसूरत सा तलीताल। तो बर्फ़बारी की तो आज मुझे नामो निशान नज़र नहीं आया, पर लेकिन जो बारिश कल हुई है ना बहुत अच्छी हुई है। और जो ऊपर पहाड़ों में बर्फ़बारी हुई है वो भी बहुत बढ़िया हुई है। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे मिलते हैं फिर। तो तलीताल पहुंच चुके हैं हम चौक पे वॉक करते करते। हाँ, ये हमारी अखरोट वाली मैडम यहाँ बैठी हूँ आजकल। नहीं चाहिए है मेरे पास बहुत सारे अखरोट। चलिए फ्रेंड्स, तो ये देखिए जी सैलानियों से गुलजार नैनीताल बर्फ़बारी और वीकेंड की खुशी में। तो लॉन्ग वीकेंड है ये थोड़ा सा। मंडे को शायद 26 जनवरी की छुट्टी है, तो 3 दिन की लगातार छुट्टी पड़ गई है इस बीच। तो इस करके भी लोग थोड़े ज़्यादा आते हैं। जब लंबी छुट्टियाँ होती हैं ना तभी भी लोग थोड़ा प्लान करते हैं, वरना एक दिन आना एक दिन जाना में फिर लोग ज़्यादा पसंद नहीं करते आना। तो चलिए तलीताल से भी हम लोग चल पड़े इस साइड को, ठंडी रोड वाली साइड की रोड है ना ये इधर को। आगे हम लोग बैठेंगे सिम्स में और क्या कॉफ़ी वॉफ़ी पी के फिर चलेंगे आगे को। नैनी लेक का व्यू। तो फ्रेंड्स, ये हम लोग आए थे तामंग में, जहाँ पे थोड़ी भयंकर भीड़ यार देखिए। तो फ्रेंड्स, ये तामंग मोमोज में वेटिंग में चल रहे हैं सभी लोग अभी। यहाँ पे वेज बन रहा है, यहाँ पे नॉन वेज, चिकन, वेज और मटन। ये है चिकन का जो भी का स्टफिंग है ना, कुछ इस तरह का है। चलिए
रेस्टोरेंट खोलते हैं, खाली बैठा हुआ है कपड़े लेके। रेस्टोरेंट में इतनी भीड़ होती है। नेक को वो वैसे लग रहा है। घूम फिर के हम लोग पहुंच चुके हैं मंदिर वाली साइड पे। तो यहाँ पे कुछ इस तरह की भीड़ भाड़ हो रही है मंदिर वाली साइड पे। तो चलिए अब यहाँ पे नहीं, ये काम वाम जो है बस जगह जगह से रोड ब्लॉक करा हुआ है। और ये है टिबेटन मार्केट। अच्छा भाभी बिजी है फ़ोन में। तो चलिए फ्रेंड्स हम चलते हैं आगे को। तो ये है आज का मौसम। तो फ्रेंड्स हम पहुंच चुके हैं मार्केट वाली साइड। तो आज पूरा लेक राउंड लगा के हम पहुंच गए हैं वापस से मार्केट वाली साइड से होते हैं दुकान वाली साइड के लिए। मिलते हैं। वॉक करके वापस पहुंची, इन्होंने लगा दिया मुझे काम पे और बोला चाय लेके आओ। मैं अपना गुलाबी रंग का ग्लास उठा के चल पड़ी हूँ गब्बर भाई की दुकान की तरफ चाय लेने। तो चलिए इस साइड को थोड़ी सी भीड़ छट चुकी है। भाभी थक कैसे बैठ गई अंदर। भाभी हो जरा एवरीवन। तो शाम के ना इस समय बज चुके हैं 7:30 और मैं ना 6:30 बजे से दुकान से झोला उठा के निकल गई हूँ बाहर को। मैं जा रही हूँ घर, लेकिन मैं पहले बैठी तेंजी के वहाँ गप मारा, उसके बाद आई भाभी के वहाँ गप मारा। अब मैं चल पड़ी हूँ 7:30 बजे घर को। तो मैं काफ़ी ज़्यादा लेट हूँ आज घर जाने के लिए, थोड़ा जल्दी ही जाना था मुझे। तो चलिए फ्रेंड्स मैं बाइक से ही जाती हूँ अब। तो गेट पे निकलती, मैंने बाइक बुलाई थी, बाइक वाले थे नहीं कोई यहाँ पे, तो जिसको बुलाया था बंदा वो था नहीं राहुल। तो फिर मैं जाती हूँ बाहर को, गेट पर से बाइक लेते हैं और निकलते हैं। तो ये आज की जो भीड़ भाड़ है कुछ इस तरह की है। ये है बर्फ़बारी के बाद का वीकेंड। तो मस्त भीड़ हुई है। बर्फ़बारी तो खैर यहाँ पे तो नहीं हुई है, ऊपर पहाड़ों में हुई थी बर्फ़बारी, अभी होगी नहीं होगी पता नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स बर्फ़बारी के बाद जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो भी पहाड़ों में जो है ना, ठंडी हवाएं, पानी गायब, लाइट गायब, वो सब भी होता है। तो लाइट तो खैर हमारी आ गई थी सुबह। किसी एरिया में तो लाइट थी कल रात भर भी, और हमारे वाले एरिया में लाइट नहीं थी, वो सुबह आ गई थी। तो चलिए चलते हैं हम। तो कहीं से गाने की आवाज़ है, अच्छा यहाँ से आ रही, मैं कहीं से गाने की आवाज़ आ रही थी, यहाँ से आ रही गाने की आवाज़, मैं सोची थी कहीं से तो आ रही है। चलिए फ्रेंड्स अब मिलते हैं जाके घर पे, गेट पे मिलते हैं। पहले तो पंत पार्क का नज़ारा शाम के 7:30 बजे, मस्त भीड़ हो रही है। और सामने दिख रहा है हमारा खूबसूरत सा गेट, जो कि लगता है बहुत ही खूबसूरत। रात को लाइट से तो वैसे भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होता है, लेकिन ये वाला गेट जो है दिन के समय भी अच्छा भला खूबसूरत ही लगता है। तो इस गेट से जैसे हम बाहर पहुंचेंगे वहाँ पे टैक्सी बाइक्स खड़ी होती हैं काफ़ी सारी। तो कोई भी बाइक आप लेके तो अपना कहीं भी जाना हो आप जा सकते हैं यहाँ से टैक्सी बाइक से। ये देखिए सुंदर सा गेट, अगर बर्फ़ पड़ेगी ना इस पर भी बहुत सुंदर लगेगा। वो AI से बनवा सकते हैं यहाँ पे बर्फ़ वाली। AI होता है, कौन सा फीचर है, कौन सा वो है वो यार, छोटू सा बेबी। तो चलिए फ्रेंड्स पहुंच चुकी हूँ मैं गेट के बाहर मॉल रोड पे। कब से दुकान से निकली हूँ मैं और अब पहुंची हूँ मैं यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं अभी कोई बाइक वाला मिल जाए मुझे। तो यहाँ से देखिए मॉल रोड की तरफ भी अच्छी खासी भीड़ दिख रही है। तो बिल्कुल बर्फ़बारी में पास से तो देख नहीं पाई यहाँ पे, मैं नहीं गई, मतलब ऊपर को ना डर भी लग रहा था, कुछ फिसल जाए तो मुश्किल हो जाती है। तो मुझे चाहिए थी बाइक, यहाँ पे निकली कोई भी टैक्सी बाइक मुझे, टैक्सी बाइक वाले नहीं आए थे, बाइक ही नहीं है यहाँ पे। तो भैया जब से बाहर पहुँची ना मुझे टैक्सी बाइक नहीं मिली वहाँ पे एक भी। एक टैक्सी बाइक वाला जा था जिसको मैंने आवाज़ भी दी, वो रुका नहीं, चला गया सीधे आगे। और अब मैं जा रही हूँ स्टेट बैंक वाली साइड में, उम्मीद है वहाँ पे मुझे मिल जाए टैक्सी बाइक। तो चलिए खोज करते हैं अपने लिए टैक्सी बाइक की और निकलते हैं फिर घर की तरफ। एक तो ठंड है ना इस समय यार, ठंड में लोग खाए पिए सेट भी रहते हैं तो डर भी लगता है। एक बार एक बंदे ने मेरी टांग तोड़ दी थी जरा नहीं, बाइक पलटी थी मुझे, अच्छा करा इसमें यहाँ पे एकदम से ब्रेक मारी, डरा दिया। तो वो ना पिया हुआ था बंदा, मैं उसके साथ बैठ गई, मुझे नहीं पता चला कि पिया हुआ है बंदा। मैं चली गई और वहाँ पे उसने गिरा दी बाइक ही मेरे पैर पे। अभी तक भी मतलब मेरे उस पैर में दर्द है, काफ़ी समय हो गया इस बात को, लेकिन अभी भी मेरे उस पैर में अगर ज़ोर से दबाओ ना तो दर्द हो जाती है, ज़ोर से कि हल्की सी दबाने में भी। तो बच गई मैं। तो ये खतरा होता है अभी शाम के समय में, ठंड के मौसम में तो खासकर ज़्यादातर लोग लगाए रहते हैं सेट। और मुझे यहाँ भी कोई बाइक नहीं दिख रही, मज़े की बात है।
तो पैदल जाना पड़ेगा क्या मुझे अब? चलिए फ्रेंड्स, मुझे फाइनली टैक्सी बाइक मिल चुकी है स्टेट बैंक के पास से। स्कूटी मिली है एक्चुअली, तो स्कूटी से जा रही हूँ मैं। और बड़ी अनकम्फर्टेबल है, अच्छा इसका स्टैंड नहीं नीचे था। तो ये आप देख सकते हैं रश, गाड़ियाँ। वीकेंड में वैसे यहाँ ये हो जाता है, वीकेंड का वार देखिए, ट्रैफिक। तो चलिए अब हम घर पे जाके मिलेंगे कुकिंग के साथ, कुकिंग करते हुए। जाम लगा हुआ है, जाम लंबा सा। कैमरा ऊपर था भाई, आगे ला रहा बस रहेगी तरह। तो फ्रेंड्स ये है मोनको चौराहा, जहाँ पे भी गाड़ियों की लाइन देख रहे हो आपको, मॉल रोड से लेकर यहाँ तक इतनी लंबी लाइन लगी है गाड़ियों की। माता मोनको चौराहा और गाड़ियों की लाइन से आगे तक लाइन लगी हुई लंबी सी। यहाँ तो स्कूटी भी जाम में फंस जा रही भाई, लंबा ही जाम लगा हुआ है तगड़ा ही। तो चलिए अब हम लोग चढ़ पड़े चढ़ाई में, मोबाइल को रखते हैं जेब में। फ्रेंड्स डोलते डोलते जैसे ही मैं घर पहुंची, मैंने सबसे पहले देखा ये पतीला, जिसको देख के मैं बड़ी खुश। और ग्रेसी ने बाहर से की आवाज़ें मार रही है, इसको मेरी आवाज़ आ रही। तो ये जो है ना, ये देखिए, ये बहुत ही डिलीशियस सा कुछ बना हुआ है। इसको बोलते हैं छांगुल। तो राइस वाइन होती है, इसमें से ड्राई फ्रूट्स और घी वगैरह डाल के जो है, इसको गुड़ वगैरह डाल के इसे गर्म करके जो ना एक बड़ा स्वीट सा ड्रिंक बन जाता है, जो कि गर्म होता है आजकल जाड़ों में। तो मतलब इसको देख के मैं खुश हो गई, बड़ी मस्त। तो इसमें छुरपी वुरपी सब डाल के मैंने बिल्कुल तैयार कर रखा था, बस इसको मैंने सिर्फ गर्म करना था। तो मैंने इसको चढ़ा दिया गर्म करने को। मैंने कहा यार खाना तो बाद में खाएंगे, पहले मैं एक पी लूँगी इसको, ताकि मैं गर्मी फील कर सकूँ थोड़ा सा। और यहाँ पे मैंने रख दिया था प्याज रोस्ट करने के लिए। तो मटन बना रही हूँ मैं, तो मटन के लिए प्याज रोस्ट कर रही हूँ। सबसे पहले प्याज में मैंने सिर्फ धनिया डाला था, खड़ा धनिया, और उसके बाद प्याज को फ्राई कर देती हूँ अच्छे से। फिर इसमें मटन को डाल के उसको खूब अच्छे से रोस्ट करके जो है हम पकाएंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के, टमाटर डाल के ग्रेवीदार मटन बनाएंगे विद राइस। बाकी तो तारा बना के गई है, लेकिन राइस भी बनाऊँगी थोड़े से गर्मा गर्म। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं थोड़ी देर में, दिखाती हूँ आप लोगों को किस तरह से मेरा मटन बन के तैयार होता है और किस तरह से छंगुल दिखता है बनने के बाद। छंगुल मैंने पिया ना बाइक, और इतना खार बार मुझे नशा चढ़ गई मुझे। तो फ्रेंड्स ये है छंगुल। आमा को मैंने एक कप, किसका कप है? 2 कप में किसको डाल दूँ? आपको डाल दो। मैंने पीना भाई, मैंने पी चुकी हूँ। नहीं पीना? नहीं, मैंने एक कप से ऑलमोस्ट ज़्यादा पी लिया, बहुत हो गया मेरा कप इवन अंदर था। आपने इतने सारे कप बर्बाद कर दी, कौन धोएगा इनको? अब सुबह से सारा धोएगी, अब सुबह के लिए कप ही कप हो जाएंगे। मैंने पी लिया, पानी तो है, अब नहीं पीऊँगी। मैंने पानी नहीं पिया, मेरे को पानी डाल देना इसमें छाल के। तो फ्रेंड चलिए मैं दिखाती हूँ आप लोगों को खाना। ये तो छांगुल था जो कि पतिदेव सर्व कर रहे हैं। खाना हमारा यहाँ लग चुका है। ये है बना हुआ डिलीशियस मटन। चावल दिखाओ तो, चावल थोड़े ठंडे हो गए ना, ठीक है। ये देखिए चावल, शिकार भात। और आमा को भी देख लीजिए, बहुत दिनों के बाद आमा नहीं दिख रही आजकल ब्लॉग में आमा जी बहुत कम दिख रही है। ठंडे में आमा अपने कमरे में रहते हैं, तो कोई नज़र ही नहीं आता आजकल। अच्छू छू 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 छू। ये तो मेरे को तो पानी डाल दो इसमें, पानी है ना वहाँ पे। हाँ तो चलिए फ्रेंड्स आज का जो ब्लॉग है हम इसको यहीं पे देते हैं पूर्ण विराम। ये आया आज बहुत लेट दुकान से 11 बजे। तो अब हम लोग करेंगे डिनर। तो चलिए डिनर करते हैं और मिलते हैं फिर कल को नए ब्लॉग में नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। तो आजकल हम 3 जने हैं यहाँ पे डिनर करने के लिए।